स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे टॉप 25 क्वेश्चन हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस, जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। दोस्तों एक आपको छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा का लोगो बदल गया है। ठीक है, हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा का लोगो बदला जा चुका है। और वो भी क्यों बदला है, क्योंकि एक खुशखबरी थी। हमने अपने इस चैनल, अपने इस परिवार को 1000 प्लस लोगों को जोड़ लिया है अपने इस परिवार में, एग्ज़ाम पैरा में। तो उसी खुशी में हमने अपने इस चैनल का लोगो चेंज किया है। और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। हमारा देखिए पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा जाकर के वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपने देखा जरूर होगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसका आप आंसर करेंगे एमीट्रिप्टाइलिन। एमीट्रिप्टाइलिन जो है हमारा एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। देखिए एमीट्रिप्टाइलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है किसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। बॉडी में जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में आपके बहुत सारी केमिकल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा कि नॉर एपिनेफ्रिन का और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देगा। नॉर एपिनेफ्रिन का जो एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को ये बढ़ा देता है। ठीक है, और एक और आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, आपने सुना होगा एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स ACH, इसके लेवल को ये डाउन करेगा जाकर के। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने समझ लिया। ये क्या करेगा कि नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा ब्रेन के अंदर और एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स के लेवल को डाउन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। साल्ब्यूटामाल इज आ, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप बताएंगे साल्ब्यूटामाल इज आ ब्रोंकियो डायलेटर्स, ब्रोंक्योल्स को डायलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। फॉलोइंग इज एन एंटी डेंड्रफ ड्रग। देखिए आपको बताना है कौन सा एक एंटी डेंड्रफ ड्रग है। बहुत बार सैम्स के एग्जाम में पूछा गया है। लमसम मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम का पेपर देखा है उतनी बार मुझे एंटी डैंड्रफ ड्रग का ये जो है मुझे मिला है। तो इसमें देखिए आ जाएगा सेलेनियम सल्फाइड। अगर सेलेनियम सल्फाइड, और मोस्टली जो है इसका आंसर सेलेनियम सल्फाइड ही होता है। और इसमें से कौन कौन से होते हैं, एक होता है पायरीथायोन जिंक, पायरीथायोन जिंक ये भी होता है आपका एंटी डैंड्रफ। सैलिसाइलिक एसिड भी होता है। ठीक है, लेकिन जिंक पायरुवेट नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट पेनेट्रेट मेम्ब्रेन बाई पैसिव डिफ्यूजन। आपको बताना है किस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं वो पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं मेम्ब्रेन को पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। तो आप बताएंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस नहीं पेनेट्रेट कर पाते हैं मेम्ब्रेन को बाई पैसिव डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे हम लोग। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स थ्रू ब्रेन ब्लड बैरियर। कुछ ड्रग्स जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनका पेनिट्रेशन ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी BBB को क्रॉस करना, ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस करना कुछ ड्रग्स के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? तो आप बताएंगे एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी इंडोथीलियम। देखिए एब्सेंट होते हैं वहाँ पे पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी, ब्रेन की जो कैपिलरी होती है इंडोथीलियम में, वहाँ पे एब्सेंट होते हैं पोर्स होते नहीं हैं। तो इस वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं ड्रग्स के वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैबलेट के शेप और साइज को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। कोई एक जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन होती है उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो टैबलेट की साइज को और शेप को कंट्रोल करता है। आप बताएंगे डाइस। ठीक है, अब देखिए डाइस क्यों, आपने देखा होगा कि
किसी भी टैबलेट मेकिंग मशीन में डाई और पंचेस होते हैं। पंच क्या करता है, ऊपर से आता है। पंच का काम क्या होता है कि ऊपर से आएगा इस तरीके से, और डाई नीचे लगी होती है, पंच ये ऊपर होगा, ठीक है। तो पंचिंग का काम ऊपर से होता है और डाई जो है नीचे होती है, लगी होती है, ठीक है। तो डाई क्या करती है, उसकी शेप और साइज दोनों को कंट्रोल करती है, ठीक है। शेप और साइज दोनों को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। कैलामाइन इज देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैलामाइन क्या है, बहुत बार पूछा गया है। आप बताएंगे बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये आपके अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सीरियसली पढ़िए, क्योंकि मैंने लगातार एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे पता है। बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड मतलब बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड कैलामाइन लोशन में पाया जाता है। कहीं कहीं पे आपको केवल बेसिक जिंक ऑक्साइड मिलेगा। अगर आप सेंट्रल का पेपर देंगे, सेंट्रल का एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे आपको बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड का ऑप्शन मिलेगा। फेरिक ऑक्साइड कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं कि साथ में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फार्मुलेटेड एज। विटामिन की जो टैबलेट होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, च्यूएबल टैबलेट होती हैं। विटामिन की टैबलेट होती हैं वो जनरली च्यूएबल टैबलेट होती हैं। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। चिकन पॉक्स इज स्प्रेड बाई। देखिए जो चिकन पॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिकन पॉक्स कैसे स्प्रेड होता है, तो आप बताएंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है चिकन पॉक्स ट्रांसमिट होता है या स्प्रेड होता है। आफ्टर सिबोस स्टैंड फॉर। देखिए आफ्टर सिबोस ये एब्रीविएशन वाले हैं। आफ्टर सिबोस का मतलब क्या हो गया जाकर के, आफ्टर मील यानी भोजन के बाद, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। क्रूड ड्रग विद द नेम ऑफ विदेनिया सोमनीफेरा। विदेनिया सोमनीफेरा नाम से जो क्रूड ड्रग आती है वो कौन सी होती है, आप बताएंगे अश्वगंधा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लमसम पूछा जाता है फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन में। तो क्रूड ड्रग विद द नेम ऑफ विदेनिया सोमनीफेरा। क्रूड का मतलब हो गई जाकर के ऐसी धातु जो मतलब पेड़ों से डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है, और नाम है विदानिया सोमनीफेरा, तो आप बताएंगे अश्वगंधा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। अमंग द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। इसमें से कौन सी ऐसी क्रूड ड्रग है जो वोलाटाइल ऑयल को कंटेन्स करती है। वोलाटाइल ऑयल को कंटेन्स करने वाली क्रूड ड्रग कौन सी है, फेनल। आप बताएंगे फेनल जो है एक ऐसी क्रूड ड्रग है जो कि वोलाटाइल ऑयल को कंटेन्स करती है। वोलाटाइल ऑयल का मतलब ऐसा ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 27 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का रूम टेम्परेचर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको टेम्परेचर के बारे में पता चल जाएगा। कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, कूल टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, हॉट टेम्परेचर क्या होता है, एक्सेसिव हॉट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कॉन्टीन्यूसली और रिपीटेडली। अगर कोई भी मेडिसिन को आप कॉन्टीन्यूस लेते हैं, ठीक है, या रिपीटेड फॉर्म में लेते हैं, बार बार उसको ले रहे हैं, तो एक टॉक्सिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट। देखिए ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट की एक तरीके से ये डेफिनेशन हो गई जाकर के कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है, आप बताएंगे द इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कॉन्टीन्यूस और रिपीटेडली। जब किसी भी ड्रग को कॉन्टीन्यूस या रिपीटेड फॉर्म में लेते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिल सकता है। और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट से एक क्वेश्चन और बनता है कि मॉर्फिन भी जब आपको पॉइजनस बिहेवियर शो करता है तो उसमें भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। मीन्स ऑफ रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब, देखिए रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब क्या होता है, तो रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब होता है डिजीज़ रेजिस्टेंस, यानी डिजीज़ जो आपकी बीमारी है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो इस टर्म से आपको हो सकता है ये टर्म दे दिया जाए कि रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे डिजीज़ का रेजिस्टेंस हो जाना जिसपे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ऑफ अ ड्रग इज। आपको बताना है कि आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन किसी भी ड्रग का क्या होता है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन तो आप बताएंगे अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, इनहेरेंट
और क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शन टू अ ड्रग। देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिएक्शन होता है किसी भी ड्रग का, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से बता नहीं सकते हैं, इनहेरेंट, ठीक है। क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शन मतलब जो उसकी क्वालिटी में नहीं है और वो एक एबनॉर्मल रिएक्शन शो कर जाए किसी भी मेडिसिन के बारे में, तो उसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक इज एन यूजफुल एंटी एरिथमिक एजेंट। कौन सा एक एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, और उसको एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक इज एन यूजफुल एंटी एरिथमिक एजेंट। देखिए ये लोकल एनेस्थेटिक होगा, पूरा क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज एन यूजफुल एंटी एरिथमिक एजेंट। तो आप बताएंगे लीडोकेन। लीडोकेन क्या होता है, एक आपका लोकल एनेस्थेटिक भी होता है और इसको हम लोग एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडोकेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 17, इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर। देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो तरीके के होते हैं। तो रिवर्सिबल में आपका आ जाएगा फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, गैलेंट्रामाइन, पायरिडिगोस्टिगमिन, एंड्रोफोनियम, ये सारे आ जाते हैं रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर में। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर फाइजोस्टिगमिन। इसके लिए आप कोलोजी की जो है बुक पढ़ सकते हैं, उसमें जो है जिसमें आपका क्लासिफिकेशन दिया रहेगा उसमें आप पढ़ लेंगे कि कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर में रिवर्सिबल कौन सा होता है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइसोप्रोटेरिनॉल, आइसोप्रोटेरिनॉल क्या होता है, आइसोप्रोटेरिनॉल क्या होता है, तो आप बताएंगे बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, या आप बोल सकते हैं कि सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। आइसोप्रोटेरिनॉल क्या होता है, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, जिनका मोस्टली काम होता है जा करके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में, ठीक है। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, द ड्रग अगेन मायोक्लोनिक सीजर। आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताना है जिसका इस्तेमाल होता है मायोक्लोनिक सीजर को ट्रीट करने में। ड्रग अगेंस्ट मायोक्लोनिक सीजर, तो आप बताएंगे क्लोनाजिपाम, क्लोनाजिपाम। देखिए एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब सीजर होते हैं तो ग्रैंडिमल और पेटिमल में डिवाइड होते हैं, पेटिमल और ग्रैंडिमल में। तो ग्रैंडिमल में तो आप फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि ग्रैंडिमल इपिलेप्सी में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो बता देंगे फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड। और पेटिमल की बात बता दें तो ईथोसक्सीमाइड करके एक आता है, ईथोसक्सीमाइड करके आता है, उसको जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेटिमल इपिलेप्सी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसऑर्डर। कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका इस्तेमाल करते हैं पार्किंसन के डिसऑर्डर में, तो आप बताएंगे सेलिजिलिन। सेलिजिलिन जो है एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करते हैं पार्किंसन के डिसऑर्डर में, ठीक है। एंटाकेपन, टेलगेपोन, सेलिजिलिन, ये सारी जो है पार्किंसन में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। द ड्रग इज यूज्ड फॉर काजिंग अ नॉक्सियस रिएक्शन टू एल्कोहल बाय ब्लॉकिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि नॉक्सियस रिएक्शन यानी जहरीला एक प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है अल्कोहल बाय ब्लॉकिंग इट्स मेटाबॉलिज्म, इसके मेटाबॉलिज्म को रोक करके। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो अल्कोहल के साथ अगर देंगे तो उसके मेटाबॉलिज्म को रोक देगा और ऊपर से टॉक्सिक इफेक्ट आपको देगा अगर आपने अल्कोहल भी ले ली और वो मेडिसिन भी ले ली, ठीक है। तो वो आ जाएगी डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम एक ऐसी मेडिसिन है जो एंटी अल्कोहलिक मेडिसिन होती है, अल्कोहल को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। देखिए एसआई यूनिट आप पूछ रहा है तो मोल होता है, एसआई यूनिट किसी भी सब्सटेंस के लिए एसआई यूनिट मोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कौन सी होती है, आप बताएंगे फेनिटोइन, ठीक है। फेनिटोइन भी होता है, वेलप्रोएट भी होता है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। ब्राह्मी इज नोन एज, ब्राह्मी से आ जाता है क्वेश्चन, ब्राह्मी इज नोन एज, तो आप बताएंगे बैकोपा मोनियारी, बैकोपा मोनियारी, ब्राह्मी इज नोन एज बैकोपा मोनियारी, ठीक है। तो ब्राह्मी से क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओपोइड डेरिवेटिव यूज इन कफ सिरप इज। ओपोइड से डेरिवेटिव होता है यानी नशीली जो चीज़ें होती हैं उनसे जो है डेरिवेटिव होता है ओपियोइड डेरिवेटिव यूज इन कफ सिरप, कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे जा करके नोस्कापिन। नोस्कापिन जो होता है ओपियोइड डेरिवेटिव होता है और कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, नोक्सापिन। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, टॉप इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं ये हमारे, और इनके आने की संभावनाएं किसी न किसी एग्ज़ाम में बनी रहती है। इसी तरीके से मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चंस लाता रहूँगा और कुछ सेट पेपर भी करवाऊँगा आपको। 14 तारीख का जो एग्ज़ाम है सैम्स का एग्ज़ाम, उसके पहले ही आपको इतना करवा दिया जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है।
ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, 15-15 क्वेश्चन आप पर डे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।